है इंपीरियलिज्म, पूंजीवाद, इट इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ टेरर, अच्छा, इट इज सपोर्टिंग इजराइल। हर चीज में इस्लाम पे क्वेश्चन उठाना बंद करिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका का अटैक अफगानिस्तान पे नहीं था, अमेरिका का अटैक तालिबान पे था, ओसामा बिन लादेन पे था। मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, क्रिएटेड तालिबान टू काउंटर द रशियन कम्युनिस्ट। तालिबान वाज द क्रिएशन ऑफ अमेरिकंस। अल कायदा वाज फंडेड इनिशियली बाय द अमेरिकन। ये है वो सच्चाई। तो अमेरिका को काउंटर करिए। अब चलिए, अब इन्होंने बोल लिया, अब मैं अपेक्षा करूंगा दोनों में से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं पूछता हूं, दुनिया में इन्होंने कहा ना कि इस्लाम के खिलाफ लगे, दुनिया में एक देश बताइए जहां मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता, जहां दाढ़ी नहीं रख सकते, जहां टोपी नहीं रख सकते, जहां पे मोहम्मद साहब का नाम नहीं रख सकते, जहां पब्लिक नहीं कर सकते, और जहां पर अमेरिकन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट कम्युनिज्म। ये मैं आपको मौका दूंगा आपके टर्न का। ओ भाई, अमेरिकन प्रोपेगेंडा के लिए प्रोपेगेंडा है, भैया चाइना फॉलो कर ले। एक फोटो ये सरकार मस्जिद के ऊपर गुंबद हो, अमेरिकन कंपनियों की दलाल है। बोलने लगे ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है। देश को बेच रही है, देश के पैलेस्टीन के स्टैंड को क्या बोल रहे हैं? ये सरकार अमेरिकन कंपनियों की दलाल है क्योंकि ये अमेरिकन के प्रेशर में है। दैट इज द रियलिटी। They are selling the country to the American। 62 में कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े ने चीन के आक्रमण का समर्थन किया था, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी डिवाइड हुई थी। पूछो, चीन के दलाल यहां बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि इसका दलाल है, उसका दलाल। अब एक सेकंड अरे भाई दिखाओ, चलो मैं इनको चुनौती देता हूं, ये दिखाए इजराइल पे नहीं बोल पाए, नई मस्जिद में, नई बनी मस्जिद में कहां पर गुंबद रखा है कि बिकी हुई है अमेरिका के हाथों, और आप सरकार की जो पार्टी सरकार में उससे जवाब भी नहीं लेना चाहते। मैं दर्शकों को कहता हूं, जाके चेक करिए, मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। कौन बिका हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों, रूस के हाथों, वो अब सारा डिक्लासिफाइड हो चुका है। एक यूरोप का एक केजीबी का जासूस था यूरी बेदमेनेव, जो 60 और 70 के दशक में यहां पर पत्रकार बन के रहता था, उसने यह तक लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने लिखा, अगर है तो मुकदमा करो जाकर, उन्होंने लिखा कांग्रेस पार्टी तक को पैसा आता था। किस किस ढंग से वो बिके हुए थे, आज डिक्लासिफाइड है, तो जाकर, और इसीलिए आज तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। एक करके आपका अच्छा, बहुत बड़ा अपमान किया है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, मेरे भारत की सरकार है। आपने भारतवासियों का अपमान किया है, आपने भारतवासियों का अपमान किया है, 145 को जनता का अपमान किया है कि हम बिके हुए हैं। हम बिके हुए नहीं है, हम आंख निकालना जानते हैं, हम चाइना को तोड़ना जानते हैं, हम चाइना को नष्ट करना जानते हैं। हम बिके नहीं है, हम खुददार है, तुम गद्दार। माने कथावाचक है, वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनना बड़ा आवश्यक हो जाता है, बड़ा जरूरी हो जाता है। वो क्या कह रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर? पाकिस्तान से क्रिकेटर आया है, वाने नीदरलैंड के खिलाफ, जिनको के खिलाफ शतक मार दो, तो वो शतक किसको समर्पित किया जानते हो उसने? जिन हत्यारों ने बच्चों, जिस पर कभी कुछ समय पहले एक हिंदुस्तान से हज यात्रा पर गए हुए थे, वहां उन पर कोड़े पड़े, और अच्छा, वो जो कांग्रेस के नेता ने बोला, कांग्रेस का, हाँ। तो लेकिन मेरा सवाल ये कि हो, लेकिन हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो हिंदुस्तान की जय बोलने में आपको क्या परेशानी है? वहां जाकर तो एक कांग्रेस का नेता 90 कोड़े खाया, उसने वो भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और जेल भी होके आ गया। और यहाँ पर सब कुछ कह रहे हो, चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, करेगा वहां वो सजा पाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जय श्री राम बोल के यहाँ कोड़े मारे जाए? सनातन धर्म का नारा जय सिया राम है। मैं बोलता हूं जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आपको जय श्री राम को वॉर क्राई बना के रामचंद्र जी का जो अपमान इन हिंदुत्ववादियों ने जय श्री राम वॉर क्राई है? कोई जय श्री राम वॉर क्राई है, अल्लाह अकबर वॉर क्राई नहीं है। नहीं, अल्लाह अकबर वॉर क्राई बहुत नहीं है। गजब है साहब, अल्लाह अकबर वॉर क्राई नहीं है। अभी हमास के आतंकी अल्लाह अकबर क्या सनातन धर्म का नारा जय सिया राम है या नहीं है? इंकार कीजिए आप। ठीक है, आप जय सिया राम से आपका हुआ रहमानी साहब, आपने बोला आपका जवाब। आप कह रहे कौन नहीं बोलता जय हिंद? भारत में मुझे एक नाम बताइए किसी का, उसको मैं कोड़े मारता हूँ जो जय हिंद नहीं बोलता। मैं सिया राम, ठीक है, ये हुआ। अब आपने बात को रख लिया। ओके सुधांशु, अब रहमानी साहब शांत रहिएगा, अलाउ हिम फॉर 40 अब आप दर्शकों के न्याय रखने के लिए अपने अपने टर्न पे बोले, जैसे मैं शांत रहा था। देखिए, जय श्री राम का नारा आया था जब राम जन्मभूमि का विषय था राम लला,
बालक राम होगा, जब राम बड़े होंगे सिया के साथ उनका विवाह होगा, तब जय सिया राम होगा। जब बालक राम है तो जय सिया। और मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं, सुनिए, आतंकवाद के पक्ष और विपक्ष की बहुत अंतर रही, मगर अगर दो लोग हों जो भाई हों, अलग हो जाएं गलत रास्ते पे, तो क्या होता है। 75 साल पहले हम और हमारा पड़ोसी मुल्क तो एक थे, आज हम कहां पे हैं। अभी G20 हुआ, वर्ल्ड बैंक के चीफ जी आए थे ना, अजय बंगा भारत के थे। उससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ भारत का, गूगल का चीफ सुंदर पिचाई भारत का, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ सत्य नडेला भारत का। आप सुनिए, और सुनिए तो भाई पेप्सी की चीफ इंदिरा नूई भारत की, और बगल में लश्कर-ए-तैयबा का चीफ, जैश मोहम्मद का चीफ, अल-कायदा का चीफ। सोचिए दोनों कहां पहुंचे, इसलिए दोनों में अंतर है। और एक और बात जी, फिर बीच में मैं मुस्लिम समाज के लिए कहना चाहता हूं, ये जो सब झोल देना चाहते हैं कट्टरपंथी राजनीति का, उससे बचने की कोशिश करिए। आप एक हकीकत देखिए, आज आप इजराइल के खिलाफ लड़िए जहां जरूरी हो। ये भड़काना है अभी नहीं, ये भड़काना नहीं, पूरी बात होने दीजिए। जुल्म के खिलाफ लड़िए। मतलब कमाल है, 57 इस्लामिक देश है, एक भी गाजा पट्टी के लोगों के लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। टोटल 20 लाख लोग हैं, टोटल 20 लाख लोग हैं। 57 इस्लामिक मुल्क लेंगे तो 35 हजार लोगों के मुल्कों के खाते में आएंगे, एक लेने को तैयार नहीं है। भैया जी, आप इजराइल के वीडियोस यहाँ चला रहे हैं, इजराइल का मीडिया बने हुए, भारत के लोग हैं, आप भारत का मीडिया बनिए। तो भारत के लोग हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ है। कौन कौन आतंकवाद के खिलाफ है वो हाथ खड़ा करे। टेररिज्म के खिलाफ कौन है? ये भारत के लोग हैं। पहचानो रहमानी साहब, ये भारत के लोग हैं जो आतंक के खिलाफ है। और जहां तक राम की बात है, जहां तक आपने बोला अपना में, जहां तक राम की बात है, तो जीवन शुरू राम से, जीवन का अंत राम से बड़ा राम का नाम है भाई। जीवन शुरू राम से। जब जीवन में आते हैं तो राम का नाम लेते हैं, जब जीवन से जाते हैं तो राम नाम सत्य कहते हैं। तो राम से तो बड़ा राम का नाम है। हो गया कि राम चिल्लाना पड़ रहा है। जी बोलिए। सुनिए भाई, अब मैं बोल सकता हूँ जनाब, परमिशन है मेरे बोलने की, परमिशन है बोलने की। जी सच बोलिएगा मगर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए शुरू कर रहा हूँ। मैंने तो बचपन में मुस्लिम भजन भी सुने हैं। ऐ मोमिनो सुनो ये जरूरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी आदत नमाज की। उसकी आखिरी लाइन थी कि हर बंदा फिर दामने रहमत में आ गया, और इस्लाम उसके बाद फिर जहां पे छा गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गाजा के लोगों के लिए ना इजिप्ट का दामने रहमत खुल रहा है, ना जॉर्डन का दामने रहमत खुल रहा है, ना सीरिया का दामने रहमत खुल रहा है। चलो, ये लेना नहीं चाहते। अब सुनिए, आप बोलिए, आप ही को ऑडियो जा रहा है, ऑडियो अब सुनिए। चलो भाई, दरवाजा नहीं खोल रहे हो, दवाई तो पहुंचा दो। वो कहीं नहीं पहुंचा रहे भाई, क्यों नहीं पहुंचा रहे? दवाई पहुंचाएंगे। इजराइल ने कहा, सुनिए एक मिनट, इजराइल ने कहा कि मैं चाहता हूं रेड क्रॉस वहां पे जाए। क्यों नहीं कह रहे इजिप्ट कि मैं रेड क्रॉस भेज रहा हूं? क्योंकि दवाइयां भी काफिरों की हैं, एक भी मुस्लिम देश नहीं जिसमें मेडिसिन में कोई रिसर्च नहीं। 1936 में गांधी जी ने कहा था फलस्तीन अरबों का है, गांधी जी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, और आज उस फलस्तीन के बारे में एक टेररिस्ट गासिब स्टेट इजराइल कह रहा है गजा खाली करो। क्या ये आज भारत में बोलने दीजिए आज भारत के किसी शहर में इजराइल आके कहे कि इस शहर को खाली कर दो, क्या आप कबूल कर सकते हैं? आप कह रहे खोलो, अब मिस्र का बॉर्डर खोलो, दवाइयां हजार ट्रक खड़े हैं इस्राइल के बॉर्डर पर। लेकिन में क्या बोल जाते हैं कि गांधी जी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया। सुनिए, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई, 14 मई 1948 को इजराइल बना। गलत कह रहे हैं। एक सेकंड मैं आ रहा हूं। लेकिन जो देवकीनंदन ठाकुर ने बोला उसके ऊपर, देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो बात बोली उसके ऊपर, सुधांशु जी और मुझे देवकीनंदन जी, मैं कह रहा हूं हम लोग जियोपॉलिटिकल बोला, शुक्र है कि हम उस तरफ नहीं है, नहीं तो हमें भी आज गाजा का समर्थन करना पड़ता। देवकीनंदन ठाकुर बोल रहे हैं। देखिए, फलस्तीन का समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर रही है, और का जवाब होगा। सुधांशु रिप्लाई, जब सवाल सुधांशु से है तो जवाब सुधांशु। मैं इनकी बात आगे करा देता हूं। पहला मौका है 100 साल में। ये क्या कर रहे हैं आप? हम खड़े, किसके साथ खड़े पता नहीं। अच्छा ठीक है, एशिया में अकेले खड़े हो गए। अब हमारा राष्ट्रनीति के चिंता मत करो, ये कहते हैं एक अकेला सब पे भारी है भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहने आप चिंता मत करो, भारत अकेला नहीं है, भारत एक अकेला सब पे भारी है। चिंता हम नहीं करेंगे तो ये करेंगे। देखिए, हम ईरानी नहीं, कोई भी बता रहे हैं। बोला
अरे भाई हम किसके साथ है नहीं उससे बड़ी बात है कौन हमारे साथ है। फिलिस्तीन ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है और इजराइल ने भी दिया है। तो हम तो दोनों को समान रूप से लेकर चल रहे हैं, मगर हम आतंकवाद के साथ नहीं हैं, हर देश के साथ हैं जो ईमानदारी से आगे। तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, सब जाके चेक कर ले, 1981 में इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था बगैर अमेरिका को बताए। मगर न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह करने की लीड जानते हो उसको किसने दी थी? ईरान ने, क्योंकि ईरान इराक की लड़ाई थी और उस समय उसको लग रहा था कि अगर इराक के पास एटम बम आ गया तो उन पे ना भारी पड़ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, वहां किसकी किससे यारी है ये समझ लो। वहां तो पता नहीं किसकी किससे यारी है, यहां मारा मारी है, यहां पे वोटों के लिए इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में सुन ही लिए सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे जम के कुटाई कर दी MIM के नेता के। सबूत दिखा दो पूरे विश्व भर में, कहीं गुम्बज बना हो मस्जिद के ऊपर। तो ऐसे ऐसे पागल ही पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ से जाके सपोर्ट कर रहे हैं हमास को। सऊदी अरब ने इनको शांत करा दिया भारत को, कहा कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें हम मुस्लिम मानते ही नहीं, तुम चुप ही रहो तो ठीक रहेगा। बड़े बड़े 57 देश उसमें नहीं कूद रहे हैं। 57 देश खाली दूर दूर से दिलासा दे रहे हैं कि हम इजराइल को उड़ा देंगे, तो ये कर देंगे, जंग के आग में झोंक रही है इजराइल, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ये नहीं कह रही है कि नहीं, हम लोग 57 देश हैं, यहाँ के हमास के जो लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, उनको हम अपने कंट्री में शरण देते हैं। कोई शरण देने की बात ही नहीं कर रहा है, सब भाग रहे हैं, सब दूर दूर से हवा बना रहे हैं, लेकिन शरण देने के लिए तैयार नहीं है। सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। हर हर महादेव।